तो करते हैं अपना सेकंड सम। नाउ लिखा है PQ एंड RS आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज O and radius is 10 centimeter. If PQ is equal to 16 centimeter and RS is equal to 12 centimeter, find the distance between PQ and RS if they lie, now दो sum दे दिया, if they lie on the same side of the center O and if they lie on the opposite side of the center O. तो हम एक एक करके करते हैं। तो मैंने इसलिए दो डायग्राम बनाए। पहले ऊपर वाले डायग्राम पे ध्यान दो, यहाँ पे मैंने दो कॉर्ड PQ एंड RS जो एक दूसरे के पैरेलल है बनाया है और वो सेम ही साइड पे है ओके, ठीक है, और दूसरा बनाया जो एक इधर और एक इधर बना दिया। तो हम पहले वाला करते हैं। PQ और RS का लेंथ दे दिया है दैट इज 16 एंड 12, ठीक है, तो ये पूरा 16 सेंटीमीटर है, ये पूरा 12 सेंटीमीटर है ओके, और जो रेडियस है वो भी दिया हुआ है दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस मैंने ड्रॉ नहीं किया, अब ड्रॉ कर देते हैं। रेडियस के लिए हम क्या दो बार रेडियस ड्रॉ करेंगे, एक बार O से P को ज्वाइन कर देते हैं, OP इज रेडियस, ये 10 सेंटीमीटर। और एक और तरीके से रेडियस दिखा सकते हो वो है जब तुम OR को ज्वाइन करोगे तो देखो ये भी तो रेडियस ही है, बिकॉज भाई सेंटर से और एकदम सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट तक है, ये भी 10 सेंटीमीटर ले सकते हो। हम दो बार क्यों ले रहे हैं उसको भी आगे बताती हूँ। दो बार इस तरीके से बनाने से हमको दो ट्राइंगल मिल जाते हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल। एक ऊपर देखो, इसका नाम दे देती हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस खींचा है O से इस PQ पे एक परपेंडिकुलर खींचा है, उसका नाम मैं OM दे देती हूँ, और जो यहाँ खींचा है उसका नाम N, तो ON हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी वही कर देती हूँ, ये OM है और ये ON है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो एक ट्राइंगल है OMP। OMP एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें मुझे OP पता है और PM पता है, मुझे निकालना पड़ेगा OM, ठीक है। OM क्यों निकालना पड़ेगा, मुझे एक्चुअली निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स, मतलब MN निकालना है। अब वो इतने से MN के लिए मुझे OM भी निकालना पड़ेगा और पूरा ON भी निकालना पड़ेगा। फिर इस पूरे ON में से मैं इतना सा OM माइनस कर दूंगी तो मेरा MN आ जाएगा। इतना काम मुझे करना है, तो हम एक एक करके करते हैं। तो देखो हम सबसे पहले तो ये करते हैं, हम थ्योरम के थ्रू ये बता देंगे कि ये जो PM है ये 16 का आधा 8 है, और इधर में जो RN है ये 12 का आधा 6 होगा। क्यों होगा, बिकॉज सेकेंड नंबर थ्योरम जो हमने किया था वो यही था कि व्हेन परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू अ कॉर्ड इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ओके। तो हम सबसे पहले यही लिख देते हैं, हम लिखेंगे PM इज इक्वल टू 16 का हाफ दैट इज 8 सेंटीमीटर एंड RN इज इक्वल टू 12 का हाफ दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब रीज़न दोगे, ब्रैकेट में बता सकते हो यहाँ साइड में कि बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट ओके, इसलिए आधा आधा हो गया। अब हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल OMP ओके। OMP राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। और यहाँ हमको क्या निकालना है OM, तो हम लिखेंगे therefore OM इज इक्वल टू OP² माइनस PM² का रूट, यानी कि 10² माइनस PM, तो यहाँ पे 8² का रूट, यानी कि 100 माइनस 64 का रूट दैट इज 36 का रूट इज 6 सेंटीमीटर ओके। हमारा OM तो आ गया 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली तुम लिखो, सिमिलरली इन ट्राइंगल ONR, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, हम लिखेंगे ON इज इक्वल टू OR² माइनस RN² का रूट। क्लियर है कि इस बार ON निकाले परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज² माइनस बेस² का रूट करना है। तो OR हमारा है 10 का स्क्वायर कर दिए और RN था 6, तो 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 माइनस 36 का स्क्वायर, और ये तो 8 सेंटीमीटर आएगा। तो हमारा दोनों वैल्यूज़ आ गया है, पूरा ON भी आ गया और OM भी आ गया, लेकिन हमको निकालना है MN। तो हम लिखेंगे देयरफॉर MN इज इक्वल टू क्या होता है, ON में से
OM को माइनस करना है, यानी कि 8 में से 6 को माइनस करना है, तो हमारा आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स इस केस में 2 सेंटीमीटर है। ये कौन सा केस था? ये था केस नंबर 1, ओके, व्हेन कॉर्ड्स आर ऑन द सेम साइड, तब उनके बीच का डिस्टेंस जो आया वो 2 सेंटीमीटर आ गया। बट अब बोल रहा है इफ़ द कॉर्ड्स आर ऑन द अपोजिट साइड, तो इसके लिए तुमको फिर से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वाई? वो मैं बताती हूँ। देखो ये अगर अलग अलग साइड में, यहाँ पे पी क्यू कितना है, यही बोला है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे पूरा कितना है 12 सेंटीमीटर। जब हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो यही थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो गया 8 8 और ये हो गया 6 6, आधा हो गया। अब अगर तुम यहाँ पे भी OP को ज्वाइन करो, जैसे यहाँ OP और OR ज्वाइन किया था, यहाँ पे भी मैं OP OR ज्वाइन कर रही हूँ, ये 10 ये 10। अब तुम यहाँ पे तुमने OM की वैल्यू निकाली और ON की, यहाँ पे भी वही निकालो, OM की वैल्यू निकालोगे ON की, तो सेम वैल्यू आएगी। OM की वैल्यू जो है वो तुम्हारी यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर ही आने वाली है और यहाँ पे कितने आने वाली है 8 सेंटीमीटर। तो फिर फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क हुआ डिस्टेंस बिटवीन द, जब हम कॉर्ड निकालते हैं तो देखो यहाँ डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड क्या हो गया? बढ़ गया। 6 और 8 को ऐड करना पड़ रहा है, यहाँ पे तुमको 8 में से 6 को माइनस करना पड़ा। तो ये पूरा मत करो, बस यहाँ पे ये पार्ट जो मैं इरेज कर देती हूँ और इरेज करके आगे का पार्ट लिखती हूँ, तो यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, कि ये कुछ भी नहीं लिखना है तुम लोगों को, ये सब अपना लिखा हुआ है। अपने सिर्फ नंबर 1 जैसे दिए वैसे ही फिर लिखेंगे नंबर 2, व्हेन कॉर्ड्स आर ऑन ऑपोजिट साइड्स, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ सेंटर, therefore mn इज इक्वल टू, इस बार क्या होगा OM और ON ऐड हो जाएंगे, तो OM हमारा 6 सेंटीमीटर और ON 8 सेंटीमीटर था, तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया। तो पूरा मत लिखना, इतना सा लिखना, बट डायग्राम्स दोनों बनाओगे और प्रॉपर्ली दिखाओगे 1 और 2 क्या हुआ। ना अपना नेक्स्ट हम करते हैं। लिखा हुआ है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट and the length of the common chord is 12 centimeter. Find the distance between their centers. तो ये रहे 2 सर्कल्स, एक बड़ा है 10 सेंटीमीटर रेडियस, दूसरा 8 सेंटीमीटर रेडियस, दोनों इंटरसेक्ट करते तो बीच में ये कॉर्ड AB कॉमन हो जाता है। मतलब तुम ध्यान से देखो तो बड़े वाले सर्कल का भी कॉर्ड दिख रहा है AB और छोटे वाले का भी कॉर्ड दिख रहा है AB, तो दिस इज़ कॉमन कॉर्ड, इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है और ये 10 और 8 है। हमको पता करना है ये डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, मतलब एक सेंटर O एक Q है, OQ पता करो। ये कैसे पता करें? तो देखो, और दूसरी चीज़, OQ दोनों एकदम स्ट्रेट लाइन में क्यों है? क्योंकि हम लोग अपने मन से तो कुछ भी लाइन नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। अगर ये सर्कल थोड़ा ऊपर नीचे हो तो ये एक स्ट्रेट लाइन क्यों हुआ, पहले तो ये समझना पड़ेगा। ओके, तो देखो हम, ये AB एक कॉर्ड है और यहाँ पे हम सबसे पहले, मैं यहाँ पे वापस अगर बताऊँ, देखो यहाँ पे, अगर ये AB कॉर्ड है, सिर्फ बड़े वाले सर्कल का बताऊँ, सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OM, यहाँ पे भी नाम दे देती हूँ OM। तो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे जो Q है उससे भी मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरा सर्कल था, वहाँ से भी मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। समझ लो यहाँ पे एक और सर्कल अगर बनाऊँ तो मैं, अब क्लियर हो रहा है। यहाँ पे मैंने, समझ लो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओके। अब OM जो परपेंडिकुलर है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड थ्योरम, अगर हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो कॉर्ड को आधा आधा करता है। इसका मतलब जो 12 था वो 6 6 हो गया। और इधर जो हमने Q के हिसाब से देखो तो Q से भी मैंने M पे एक परपेंडिकुलर खींचा है, वो भी इसको आधा आधा करेगा, यानी वो भी 6 और 6 कर रहा है। अगर दोनों ही एक ही पॉइंट पे मीट करें तभी 6 और 6 हो रहा होगा ना, मिड पॉइंट तो एक ही होगा। दैट शोज़ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए हम इसको स्ट्रेट लाइन में दिखा रहे हैं। तो ये हमको पहले बताना पड़ेगा वाई OMQ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो वी विल राइट दैट OM इज़ परपेंडिकुलर टू AB and QM is perpendicular to AB, दोनों ही AB पे परपेंडिकुलर है, ओके। therefore by theorem perpendicular drawn from the center
to a chord bisects it, right? Therefore AM BM दोनों इक्वल में बढ़ गए 6 सेंटीमीटर. ओके, that means both OM and QM meet at the point M and OMQ is a straight line. ये तुमने समझा दिया कि ये मैंने अपने मन से नहीं बना दिया स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ही होगी. अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमको ये सब नहीं, हमको तो OQ पता करना था, तो हम आधा आधा करके पता करेंगे. पहले हम OM पता करते हैं. OM में ये तो पता चल गया ये 6 सेंटीमीटर है. ओके, तो अब देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दो चीज़ें पता है, तो तीसरा तो हम निकाल सकते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम, तो वही हम निकालते हैं. तो हम लिखते हैं इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल OAM, OM निकालना है ना, तो OM इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर, लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो OM क्या हुआ, 10 और 6 है ना, तो 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, सॉरी इसका रूट है ये, रूट. ओके ओके, सो 100 माइनस 36 का रूट, ये आएगा रूट 64, यानी कि 8 सेंटीमीटर OM आ गया. अब MQ निकालना है, तो उस वाले ट्रायंगल में जाते हैं, तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, वो है AMQ, तो ट्रायंगल AMQ में हम इस बार MQ निकालेंगे. तो MQ इज इक्वल टू AQ का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर, क्योंकि अभी अभी हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम से हो रहा है. तो AQ है यहाँ पे 8 का स्क्वायर माइनस AM था 6 का स्क्वायर, तो 8 8 जा 64, 64 माइनस 36, ये होता है 28 का रूट. ओके, तो ऑब्वियसली 28 का रूट पूरा तो नहीं जाता, कितना जाता है, 2 2 जा 4 7 28 होता है, तो 2 रूट 7 तक हम बस जा सकते हैं. तो 2 रूट 7 सेंटीमीटर ये हमारा इसका लेंथ हो गया, दैट इज MQ. MQ कितना आया, 2 रूट 7 सेंटीमीटर. देयरफॉर हमको तो OQ निकालना था ना, तो OQ इज इक्वल टू क्या होगा, OM प्लस MQ. OM था हमारा 8 सेंटीमीटर प्लस 2 रूट 7 करेंगे, ये तो कुछ ऐड तो हो नहीं सकता बिकॉज ये रूट में रखा है. हाँ, अगर तुम इसको रूट से हटा दो, ठीक है, तो इसका अराउंड 5.28 कुछ आएगा, तब तुम ऐड कर सकते हो 5.28 या 5.29. और नहीं तो तुम ऐसे ही रख सकते हो कि इतना सेंटीमीटर, या इसमें कुछ कॉमन जा रहा है, चलो 2 कॉमन जा रहा है, तो 2 कॉमन लेके 4 प्लस रूट 7 ये सेंटीमीटर ऐसे रख लो, ठीक है. या फिर 2 रूट 7 5.29 होता है अगर, तो 8 में प्लस करो 5.29, तो 13.29 सेंटीमीटर, बट ये अप्रॉक्सीमेट होगा, ठीक है, कैसे भी छोड़ सकते हो ना. बढ़ते हैं अपने फोर्थ सम की तरफ, और ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ लिखा है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो ये रहा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, 6 सेंटीमीटर हमने ले लिया उसके तीनों साइड्स, और इट इज़ इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ये रहा. और हमको इसका रेडियस पता करना है, मतलब ये सेंटर अगर हम O माने तो कोई भी रेडियस, OA OB OC ये सब रेडियस ही है, तो हमको OB पता करना है, ये मान के चलो. ओके, तो हम इसमें कैसे पता करेंगे OB को, तो उसके लिए मैं पहले एक कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, वो है कि मैंने A पॉइंट से BC पे एक मीडियन खींचा है AD. ओके, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीडियन है. इक्विलेटरल ट्राइंगल के मीडियन की, मीडियन मतलब ये दोनों इक्वल हो गए ना, तो ये 3 और ये 3 सेंटीमीटर हो गया. मीडियन की एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है, मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल is also perpendicular to the side. इसका मतलब ये जो मीडियन है ये परपेंडिकुलर भी होता है. तो हमने एक मीडियन खींचा है और वो परपेंडिकुलर है. ओके, अब
एक चीज़ जो सवाल आता है कि मैंने अपने बना दिया, जैसे लिखा हुआ था क्वेश्चन वैसे मैंने डायग्राम बना दिया, बट मुझे कैसे पता चला कि ये जो एडी लाइन जा रही है ओ से ही होते हुए जा रही है? हो सकता है ओ थोड़ा राइट या थोड़ा लेफ्ट में हो, मैं बिल्कुल ओ से कैसे लेके जा रही हूँ? तो उसको भी हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो ओ है ये एडी पे ही लाई करता है। वो कैसे हुआ? तो देखो, पहली चीज़, जो मीडियन क्या करता है, मीडियन ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, राइट। और जो सेंटर से जो लाइन जाती है वो भी तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे वो भी बाइसेक्ट करती है। तो अब हम ओ से डी पे एक लाइन खींचते हैं बाइसेक्ट करने के लिए, तो वो भी परपेंडिकुलर होगा। ए डी भी परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर तो एक पॉइंट पे हो नहीं सकते। दैट मीन्स ये जो ओ है ये ए डी पे ही लाई करता है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले। तो हम लिखेंगे कि एज डी इज द मिड पॉइंट of BC, line drawn from center to bisect the chord BC will meet at D, right? तो जो भी पॉइंट आई वो D पे ही आएगी, ओके। एंड बाय थ्योरम हमको ये भी पता है कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज अ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये हमने कौन सा थ्योरम यूज़ किया? ये हमने फर्स्ट थ्योरम यूज़ किया है कि अगर कॉर्ड को बाइसेक्ट करेंगे तो परपेंडिकुलर भी होगा। मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ पहले, ओके। सो परपेंडिकुलर है, अब दो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब पता चल गया, देयरफॉर ओ लाइज इन द लाइन ए डी। तो अभी तक तो हम सिर्फ इतना प्रूफ कर पाए हैं कि ए डी पे ही ओ लाई करता है, यानी हमारा कंस्ट्रक्शन जो हमने किया वो करेक्ट है। अब आते हैं हमारे मेन पार्ट में कि ये ओ बी कैसे निकालें। तो उसके लिए पहले हम ये बड़ा वाला लेफ्ट साइड का राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे ए बी डी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी में बी डी पता है 3 है, ए बी पता है 6 सेंटीमीटर है, तो ए डी कितना होगा ये निकालते हैं। तो हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। रीज़न क्या देंगे? पाइथागोरस थ्योरम, ओके। यानी कि ए बी कितना था 6 और ये 3, अच्छा 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। फिर से मैंने रूट देना भूल गई, ओके रूट दे देते हैं। 36 माइनस 3 3 9, ये भी पूरा नहीं जाएगा क्या? ₹3 सेंटीमीटर हो रहा है, ऐसे ही रहने देते हैं। ये पूरा ए डी जो है ये आया ₹3 सेंटीमीटर, ठीक है, मैं भी लिखती नहीं हूँ। अब ए डी ₹3 है, लेकिन हमको ए डी नहीं, हमको रेडियस पता करना है। रेडियस देखो यहाँ पे भी देख सकते हो, ये ए ओ है, बी ओ है, ये दोनों रेडियस ही है। हमको ये ए ओ पता करना है। अगर मैं इस ए ओ को आर मान लूँ रेडियस, तो ये इतना सा ओ डी कितना होगा बताओ तो? ये पूरा ए डी ₹3 है और ये आर है, तो यानी कि ओ डी कितना हुआ? ₹3 में से आर को माइनस कर दो, ठीक है। ऐसे मैं ओ डी का वैल्यू निकाल दूंगी। तो मैं अभी ये पार्ट जो मैंने निकाला है इसको मैं लिख करके यहाँ पे बताती हूँ, इतना इरेज करके। हम लिखेंगे लेट रेडियस ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू कितना है? R सेंटीमीटर। देयरफॉर ओ डी इज इक्वल टू क्या हुआ? ठीक से बता देंगे, ए डी में से ए ओ माइनस कर दो, इसका मतलब ₹3 में से R सेंटीमीटर माइनस कर दो, ये आ गया अपना ओ डी। हमको ओ डी क्यों चाहिए? क्योंकि अब हम इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो छोटा ट्राइंगल है ओ बी डी, इसकी तरफ आने वाले, क्योंकि इसमें हमको रेडियस का पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ बी डी। अब ओ बी डी में देखो हमको क्या क्या पता है। ओ डी पता है ₹3 माइनस आर, बी डी पता है 3, और ओ बी भी हमने आर तो माना हुई है ना रेडियस को, ओके। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हम लिख देंगे कि ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू
OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होता है। रीज़न क्यों होता है? पाइथागोरस थ्योरम। और अब सबकी वैल्यू डालते हैं। OB स्क्वायर मतलब R स्क्वायर इज इक्वल टू 3√3 माइनस R का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। R स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये A माइनस B का होल स्क्वायर है, तो हम इसमें A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर करते हैं। A स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस 2AB मतलब 2 इंटू 3√3 इंटू R प्लस R का स्क्वायर प्लस 9। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 3√3 का स्क्वायर क्या हुआ? 3√3 इंटू 3√3, 3 3 ज़ा 9, √3 इंटू √3 3, तो 9 3 ज़ा 27 माइनस 6√3R प्लस R स्क्वायर प्लस 9। अब देखो ये R स्क्वायर और R स्क्वायर तो यहाँ कट ही गया, तो अब क्या बचा? इस पूरे पार्ट को अगर राइट साइड लेके आओ, खाली नंबर वाले पार्ट को रहने दो, बस ये वाले पार्ट को ले आते। तो 6√3R इज इक्वल टू 27 प्लस 9 कितना होता है? 36। देयरफॉर R की वैल्यू क्या आई? 36 अपॉन 6√3, 6 6 जा 36, तो हमारा आंसर आ रहा है 6/√3। बट एज वी नो कि कभी भी इररेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो वी शुड रैशनलाइज इट। √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे से इररेशनल नंबर हट जाएगा, 3 हो गया, 6√3। अब कटता है, काट दो, तो हमारा आंसर 2√3 सेंटीमीटर आ गया। दिस इज रेडियस, और हम चाहे तो इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? 2 को √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732, तो हम 1.732 से मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं, या फिर 2√3 सेंटीमीटर भी छोड़ सकते हो। सो अपना नेक्स्ट सम करते हैं। अभी यहाँ लिखा हुआ है chords AB and CD of a circle with center O intersect at E. If OE bisects angle AED, prove that AB is equal to CD. तो ये रहा वो डायग्राम जहाँ पे AB और CD एक दूसरे को E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ हमने सेंटर से E तक एक लाइन खींची, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब इधर वाला OAE और OED इक्वल है। हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉर्ड्स ही इक्वल है। नाउ कॉर्ड्स इक्वल, ऐसे दो थ्योरम है हमारे पास। पहला थ्योरम था कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, और दूसरा इसका कन्वर्स था कि इफ़ द टू कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर दैट मीन्स दे आर इक्वल। तो क्या हम इस दूसरे थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं? इसका मतलब मैं इनका डिस्टेंस देखती हूँ कितना है पहले। तो सेंटर से ए बी कॉर्ड का अगर हमको डिस्टेंस पता करना हो तो हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो हमने कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर खींचा OM, और सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने कॉर्ड CD पे एक परपेंडिकुलर खींचा, दैट इज़ ON। ये दो डिस्टेंस है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, तो मैं थ्योरम यूज़ कर सकती हूँ कि डिस्टेंस इक्वल्स तो कॉर्ड इक्वल है, राइट। तो अब हम इनको कैसे करें? सबसे पहले तो मैंने जो लिखा कि ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया एक्स्ट्रा, इसको मैं लिख देती हूँ। तो मैं लिखूँगी यहाँ पे कि परपेंडिकुलर्स OM and ON are drawn from the center to the chords AB and CD respectively। ये हमने एक्स्ट्रा कर लिया। अब देखो हम ये छोटे छोटे से दो ट्रायंगल लेते हैं, एक OME और इधर क्या है ONE। तो हम अब प्रूविंग करते हैं कि इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE, पहला OE इज इक्वल टू OE, रीज़न क्या है? कॉमन, दोनों ही साइड में, दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, ये एक दिया हमने। दूसरा हम दे देते हैं एंगल OEM इज इक्वल टू एंगल OEN, बिकॉज ये हमको हमारे सम में गिवन है कि जो OE है वो बाइसेक्ट करता है एंगल AED को। और तीसरा हमने जो अभी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उससे एंगल OME इक्वल हो गया एंगल ONE के, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज दोनों ही 90 डिग्री है। ऐसे लिख दो, या फिर यहाँ लिख दो इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ रीज़न बता दो कि OM AB पे परपेंडिकुलर है और ON
CD पे परपेंडिकुलर, दोनों में से कुछ भी लिखोगे राइट होगा रीज़न। अब 3 चीज़ें हो गई, अब एक्सियम क्या है वो ध्यान दो। तो एक साइड है, फिर एंगल AAS, ठीक है, दोनों एंगल कंटिन्यूस आ रहे हैं, फिर एक साइड, तो AAS एक्सियम भी होता है। तो हम लिखते हैं देयरफॉर ट्राइंगल OME इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONE, और रीज़न हमने दिया AAS एक्सियम। अब हमने कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ किया? सो दैट हम OM इज इक्वल टू ON, जो डिस्टेंसेज है वो इक्वल हैं, बोल सकें CPCT। तो क्योंकि दो डिस्टेंसेज इक्वल हैं तो ऑब्वियसली दो कॉर्ड्स भी इक्वल हैं, तो अब हम लिख देंगे बाय थ्योरम कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल, देयरफॉर AB कॉर्ड और CD कॉर्ड इक्वल है। ये हो गया प्रूफ्ड। अब बारी आती है हॉट्स क्वेश्चन की। ना ये मैं इस वीडियो के साथ में शुरू कर रही हूँ, ये हर वीडियो के बाद में मैं एक क्वेश्चन दूंगी। ऐसा क्वेश्चन होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट थोड़े सोचने की ज़रूरत है। तो ये रहा वो हॉट्स क्वेश्चन इस वीडियो का, इन थ्योरम से रिलेटेड है। वीडियो पॉज करके सम उतार लो, कोशिश करो इसे सॉल्व करने की, प्रूफ करने की, मुझे इसका सॉल्यूशन दो कमेंट सेक्शन में। ओके, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स। मैं जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि सर्कल का बहुत लंबा सीरीज़ चलने वाला है। ओके, बाय बाय, जय हिंद।